नमस्ते बच्चों। पत्र संस्कृतम कक्षा सप्तमी पत्र लेखन। बच्चों, कक्षा छठी में भी हमने पत्र पढ़ा है। पत्र इसी तरह से दिया जाता है जैसे रीडर में दिया गया है, और पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना है। और पत्र में से जो खाली स्थान है उसके लिए नीचे एक मंजूषा दी गई है। ये मंजूषा है, कहते मंजूषा के शब्दों से खाली स्थान भरना है। तो पत्र लेखन प्रार्थना पत्र। बच्चों, ये प्रार्थना पत्र है। नंबर 1, मंजूषायां प्रदत्त ही उचित पद ही पत्रम पूरयन्तु। तो कहते मंजूषा के सही शब्दों से पत्र पूरा करना है। मंजूषा भी हमने यहाँ पर देख ली है। तो मंजूषा के एक बार शब्द भी देखो। मंजूषा ब्रैकेट विद्यालयम ज्वरेन मान्यः निवेदयामि भवताम अवकाशम। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र आचार्य को या आचार्य को प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। नंबर 1, मंजूषायां प्रदत्त ही उचित पद ही पत्रम पूरयन्तु। मंजूषा से दिए गए सही शब्दों से ये पत्र पूरा करना है। ध्यान रखना कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सेवा में नंबर 1, डैश प्रधानाचार्यः देवी विद्यालयः दिल्ली नगरम। डैश प्रधानाचार्यः ब्रैकेट में से कौन सा शब्द आएगा? मान्यः, सम्माननीयः। मान्यः प्रधानाचार्यः, पहले खाली स्थान में मान्यः। देवी विद्यालयः दिल्ली नगरम। महोदयः सविनयं डैश यत् गतरात्रे अहम सविनयं निवेदयामि। दूसरे खाली स्थान में सविनय निवेदन करता हूँ कि हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, तो कहते सविनयम निवेदयामि यत् जो गतरात्रे बीती रात अहम डैश ग्रस्तः अस्मि मैं डैश कहते अस्वस्थ था। किससे? ज्वरेन। नंबर 3 में क्या है? ज्वरेन अहम ज्वरेन ग्रस्तः अस्मि। अस्मात् कारणात्, इस कारण से अहम डैश आगन्तुम असमर्थः। कहते मैं बुखार से बीमार था, इसलिए मैं इसी कारण से मैं डैश आने में असमर्थ था। कहाँ? विद्यालयम। नंबर 4, विद्यालयम आगन्तुम असमर्थः अस्मि। फिर कहते हैं अतः दिनद्वयश, इसलिए 2 दिन का क्या चाहिए? अवकाशम दत्वा माम अनुगृहन्तु, छुट्टी देकर मुझ पर कृपा करें। धन्यवादः। अंत में है डैश शिष्यम डैश शिष्यः रमेशः कक्षा 7वीं। तो छठे खाली स्थान में एक ही बचा है, भवताम शिष्यः, आपका शिष्य रमेश। तो इस तरह से बच्चों पत्र को समझकर है ना, मंजूषा से सही शब्द से खाली स्थान भरना है। और एक शब्द है नंबर 2 वाला। तो फिर इसमें भी देखो मित्रम प्रति, मित्र के लिए। तो हम मित्र को भी पत्र लिखते हैं, हिंदी में भी मित्र के लिए पत्र लिखा गया है। नंबर 2 कहते उचित शब्द है सही शब्दों से रिक्त स्थानानि पूरयित्वा। कहते खाली स्थान भरकर पत्रम पुनः लिखन्तु, पत्र को दोबारा लिखना है। तो फिर खाली स्थान में शब्द देखो, पितृभ्याम माता पिता, कथाम कहानी, परिश्रमम मेहनत, मार्गे रास्ते में, पाषाणशिलायाम पत्थर की शिला, और गर्तः गड्ढा। तो फिर देखेंगे यहाँ पर मित्र को पत्र। कहते हैं परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से, तिथि ही, केवल तिथि मतलब दिनांक या डेट लिखना है, उसको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः, प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुछ ठीक है, तत्रास्तु वहाँ भी ठीक होंगे।
कहते अहम पाठ्य पुस्तके एका डैश अपठम, मैंने पाठ्य पुस्तक में एक डैश पढ़ी। नंबर 1 खाली स्थान में क्या होना चाहिए? कथाम, कहानी पढ़ी। तस्याम एक बालः आसीत्, उसमें एक लड़का है कथा में। सह पठने अकुशलः आसीत्, वह पढ़ने में कमजोर है था। एकदा सह डैश एकं कूपम अपश्यत्, कहते एक दिन उसने डैश एक कूपम अपश्यत्, एक कुआं देखा। कहाँ? मार्गे, रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य ऊपरी पाषाणशिलायाम एकम गर्तम दृष्ट्वा बालः तस्य विषये मातरम अपृच्छत्, कहते कि कुएं के ऊपर जो पाषाण की शिला है, पत्थर की शिला है, उसमें एक गड्ढा देखा और बच्चे ने उस विषय में अपने माता को पूछा। माता अवदत्, माता ने कहा पाषाणशिलायाम पुनः पुनः घटस्थापनेन, पाषाणशिलायाम पत्थर के शिला पर बार बार घड़े के रखने से एषः गर्त निर्मितः, यह गड्ढा बन गया। जिस तरह से प्लेन ऐसे पत्थर की शिला होती है और कभी कुएं से जब मटका खींच कर रखते हैं तो कई सालों में एक गड्ढा बन जाता है जहाँ पर वो मटका रखते हैं। फिर कहते बालः अचिंतयत्, यदि, लड़का सोच रहा था यदि अगर डैश डैश पुनः पुनः घटस्थापनेन, डैश पाषाणशिलायाम, कहते पत्थर की शिला पर पुनः पुनः घटस्थापनेन, घड़े के बार बार रखने से डैश अभवत्, क्या बन गया? गर्तः अभवत्, गड्ढा बन गया न। तर्हि मम मति अपि पुनः पुनः पठनेन तीव्रा भविष्यति, तब कहते मेरी बुद्धि भी बार बार पढ़ने से तेज हो जाएगी। एवं इस प्रकार सह डैश कृत्वा बुद्धिमान अभवत्, डैश कृत्वा परिश्रमं कृत्वा, मेहनत करके वह बुद्धिमान हो गया। अर्थात उसने हर रोज पाठों को पढ़ा, बार बार लिखा और धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। आशाम करोमि यत्, आशा करता हूँ जो, कथाम पठित्वा, कथा को पढ़कर, त्वम अपि पठनाय प्रेरितः भविष्यसि, तुम भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। डैश नमो नमः, क्या शब्द है? मातृभ्याम, पितृभ्याम नमो नमः, नंबर 6 में आएगा। भवतः मित्रम सुबोधः। तो बच्चों इस तरह से पत्रों को समझना है और दिए गए जो शब्द है सही शब्दों से दोनों पत्र में, है ना, खाली स्थान लिखना है। धन्यवाद।